के जो है वो MCQs कराने जा रही हूँ। इफ log x 81 इज इक्वल्स टू 4 देन x इज इक्वल टू व्हाट 3, 4, 16 और 9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है हमारे पास log x 81 equals to 4 then x is equal to क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम इसको जो है वो लॉग की फॉर्म में लिखते हैं कि x की पावर जो है वो 4 है और 81 की पावर भी 4 है। तो x की पावर 4 है और 81 की पावर जब 4 हुई तो हमारे पास आंसर आया 3। कैसे? क्या पता है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 81। 9 9 ज़ा 81। तो अब हमें 8 की 4 दफ़ा मतलब 8 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो यानी 81 के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो। तो हमारे पास क्या है 81 है। तो हमारे पास 3 ऐसा नंबर है जो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 81 नंबर आ जाएगा। कैसे कि 9 9 ज़ा 81 और 9 को अगर हम फैक्टराइज करें यानी 2 दफ़ा तोड़ें तो हमारे पास 3 बनता है। फिर इस 9 को भी अगर हम तोड़ें क्योंकि 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 तो ये हो गया हमारे पास 81। तो इसकी पावर भी हो गई 4। और जब दोनों की जो है वो पावर हमारे पास सेम हो गई है तो हम एक ले सकते हैं इनको और इस तरह x की पावर हो गई 3। तो हमारे पास द राइट आंसर इज 3। दूसरा है हमारे पास द सम ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स इज व्हाट कि हमारे पास ये है एक पैरेललोग्राम। सही है। अब हमारे पास जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं हमारे पास 180 के। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 90 के। तो यानी जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के होते हैं तो 4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होंगे 180 के। और अगर 4 हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल हो तो वो क्या बनेंगे हमारे पास 360। यानी दो सप्लीमेंट्री 180 बन रहे हैं तो दो मजीद सप्लीमेंट्री एंगल 360 बनेंगे। यानी ये 90 है ये 90 है ये हो गया हमारे पास 180 ये 90 है और ये 90 है। तो ये हमारे पास हो गया 2 180। सही है। अब इसी तरह से ये हमारे पास हो गया 180। इसी तरह से अब हमारे पास अगर इधर 180 है इधर 180 है इधर 180 है इधर सही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 360। कैसे कि ये 90 है ये 90 है ये 90 है ये 90 है तो ये हमारे पास क्या बना 360। दूसरा हमारे पास क्या है द एलसीएम ऑफ 9x2 एंड 15x इज इक्वल टू यानी इन्हें इसका एलसीएम हमारे पास क्या निकलेगा। इसका एलसीएम हमारे पास जो निकलेगा वो हम निकालते हैं। देखें
एलसीएम हमें निकालना है। नाइन एक्स टू का और 15x का। थ्री थ्री ज़ा 9, थ्री फाइव ज़ा 15, थ्री वन ज़ा 3 एंड 5 ऐसे आ जाएगा, फिर 5 वन ज़ा 5, थ्री थ्री ज़ा 9 और थ्री फाइव ज़ा, अब हम इन सबको लिख लेंगे। थ्री फाइव ज़ा, थ्री थ्री ज़ा 9, नाइन फाइव ज़ा 45 और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास x, अब हम x का कैसे निकालेंगे एलसीएम, x कैसे निकालेंगे कि ये 2x है हमारे पास, 1x है, तो ये हो जाएगा 1x हमारे पास, पेयर बनाते हैं हम, और ये हो जाएगा 1x, तो इक्वल्स टू x2, तो 45 x2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज, इसमें हमारे पास आंसर आएगा 2, ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। तो जब हम इस ब्रैकेट को, इस स्क्वायर क्यूब रूट को हटाएंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कटा, तो अब जो सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास बची है वो क्या है, 2, तो क्या होगा हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2। द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -4, तो इसका आंसर, इसको हम करने से, ये जो है वो अलजेब्रिक सिंथेसिस का क्वेश्चन है, तो अब सब बच्चे से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस के सामने अगर पॉजिटिव नंबर है, यानी अगर ये -4 नहीं होता, अगर ये सिर्फ 4 होता, तो हम इसको सॉल्व करते और इसका आंसर लिखते। लेकिन मॉड्यूलस के सामने अगर हमारे पास नेगेटिव में कोई भी नंबर है तो वो हमारे पास सॉल्व नहीं होता, तो हो तो जाएगा, मगर देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी जो है वो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नल सेट हो जाएगा। जब भी मॉड्यूलस के सामने नेगेटिव नंबर कोई होगा तो उसका आंसर नल सेट होगा। विदाउट सॉल्व किए हम लोग जो है वो नल सेट का आंसर लिख देंगे। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनाते हैं, 90, दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनाते हैं, 180, तो उसका आंसर है 180। If a plus b is equals to 3 if and a minus b is equals to 1, then the value of a2 plus b2 is equals to, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास a प्लस b जो है वो 3 है, a माइनस बी 1 है, और हमें a2 प्लस b2 इक्वल माइनस टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, तो अब हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूले के मुताबिक कि 3 यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायरिंग होगी, 1 यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायरिंग होगी, और ये इस तरह से हम लिख देंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, ये हो गया हमारे पास 10, उसके बाद
अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ हमारे पास इस 7 वाले में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5, तो यानी हमारे पास 5 सही आंसर है। y रूट x कॉमा y इज कॉल्ड ऑफ द रूट। ये जो अंदर होता है ये होता है रेडिकेंड, और जो बाहर होता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो y इज इंडेक्स ऑफ रूट x। अब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 1/2 इक्वल्स टू, ये जो है हमारे पास चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, 2.7 का नंबर 1। 8 को हमें इतनी दफ़ा फैक्टराइज करना है कि उसकी पावर हमारे पास 3 आ जाए। 36 को हमें इतना वो करना है फैक्टराइज कि हमारे पास उसकी पावर 2 आ जाए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8, और 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 36। तो 2 की पावर 3 और ये वाली पावर 1/3, 6 की पावर 2 और ये वाली पावर 1/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास आंसर क्या है, 12। If the determinant of matrix is 0, the matrix is called। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी हमारे पास इस तरह से करके कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई करा के अगर हमारे पास आंसर 0 आए तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, इफ x - 2 x + 3 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो सॉल्व करें। जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसीलिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग ये जान लें कि हमारे पास अगर यहाँ पर प्लस है, यानी प्लस का 3 है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, 2 - 3, यानी 2 माइनस का था वो प्लस का हो गया, 3 प्लस का था तो वो माइनस का हो गया। The set A equals to 1 3 5 7 is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते रहें तो हमारे पास जो है वो इट इज़ अ सेट ऑफ एडिशन में। सही, अगर हम 2 को ऐड करते रहें इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर्स आते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास सेट है एडिशन का। तो द राइट आंसर इज एडिशन। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि ये है हमारे पास एक सर्कल, सर्कल का हाफ कहलाता है डायमीटर, डायमीटर का हाफ कहलाता है रेडियस। तो डायमीटर ट्वाइस यानी मतलब 2, यानी 2 रेडियस मिलके बनाते हैं डायमीटर, और 2 डायमीटर मिलके बनाते हैं सर्कल। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। बाकी के एमसीक्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और उससे इसका फायदा उठाएं। शुक्रिया।